नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा किया जा चुका है और जब से ये ऐलान हुआ है तब से दोनों ही राज्यों में राजनीति तेज हो गई है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे और कुल वहां पे 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए लगभग 42 सीटें चाहिए। जिसके पास भी 42 सीटें आती हैं वो सरकार बना लेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी बीच एक बड़ी खबर झारखंड से आई कि झारखंड से एक दिग्गज ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है और वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद से एनडीए गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, ये ठीक चुनावी ऐलान के बाद ऐसा हुआ है और फिर से ये कहा जाने लगा है कि अब झारखंड में भी बीजेपी की हालत खराब है। जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर और हरियाणा को लेकर के कहा जा रहा था, हालांकि हरियाणा के जो नतीजे आए वो बिल्कुल उलट थे, क्योंकि हरियाणा के चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि वहां पर बीजेपी की हालत खराब है, लेकिन इसके बावजूद वहां पे बीजेपी ने सरकार बनाई हुई है। लेकिन इसके अलावा अब वही महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के भी कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कुछ ऐसा ही माहौल बताया जा रहा है। और इसके अलावा जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनको इस साल की शुरुआत में ही गिरफ्तार किया गया था जमीन घोटाले के आरोप में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर दे दी है और जब से वो जमानत के बाद झारखंड पहुंचे हैं, फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला और उसके बाद से लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं और लगातार बीजेपी के खिलाफ जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब इसी बीच खबर यह है कि आजसू पार्टी के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने सदस्यता से इस्तीफा दे दी है और उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ करके अब इंडिया गठबंधन का हाथ थाम लिया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन से उन्होंने हाथ मिला लिया है और हजारों समर्थकों के साथ वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। आरोप यह है कि टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थे और जिसके बाद उन्होंने ऐसा फैसला किया है और इस तरह से एनडीए के ऊपर ये करारा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि उमाकांत रजक के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि झारखंड के दो जुझारू और कर्मठ नेताओं केदार हाजरा और भाई उमाकांत रजक जी का अपने हजारों समर्थकों के साथ झामुमो परिवार में हार्दिक स्वागत है, जोहार है। तो इस तरह से हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि उमाकांत रजक ने अब इंडिया गठबंधन से हाथ मिला लिया है और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब झारखंड बीजेपी के अंदर काफी ज्यादा हलचल है, क्योंकि अब झारखंड में भी बीजेपी के खिलाफ हवा बननी शुरू हो गई है और इसका नतीजा क्या होता है वो तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। इसके साथ साथ आखिरी में हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि 13 और 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और 23 नवंबर को इसके नतीजे आ जाएंगे। वैसे जिस तरीके का माहौल झारखंड के अंदर बना हुआ है, क्या ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? जिस तरीके से पार्टी के कई नेता बीजेपी और इंडिया गठबंधन को छोड़ करके इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन से हाथ मिला रहे हैं, क्या ये बीजेपी के लिए खतरा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।